नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम केवस इंटरव्यू के बारे में 10 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो किसी भी हाल में आपको इंटरव्यू में नहीं करना है। और इस जो मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी उनके हेल्प से आप अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ओके, एक आपका सबका डाउट आ रहा था क्या इंग्लिश मैंडेटरी है? इंग्लिश इज नॉट अ मैंडेटरी बट यू शुड द नॉलेज ऑफ अ बोथ लैंग्वेज। एक्चुअली आपको क्या करना है, केवीएस में पढ़ाना है और केवीएस में चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ाई जाती हैं। तो इंटरव्यू में इंग्लिश आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, पर आपको नॉलेज होना चाहिए। कम से कम इतना नॉलेज तो हो कि आप उसके सामने वाले की बात को समझ पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपको साउथ इंडिया का कोई बोर्ड पड़ गया तो आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए लेकिन आपको परेशान नहीं होना। सबसे पहले हम इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। आप बोर्ड में जो चीज़ें लिखी उस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, बस मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट क्रिएट द फोबिया ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू जस्ट नॉट अ एलिमिनेशन प्रोसेस। इंटरव्यू इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेक्शन प्रोसेस। डोंट क्रिएट द फोबिया। एक्चुअली यूट्यूब में इस टाइम बहुत ज़्यादा फोबिया सा क्रिएट हो गया। सब इंटरव्यू के नाम से डर रहे हैं। एक तो कट ऑफ पे सारे लोग कट ऑफ पे वीडियो बना रहे। देखिए, कट ऑफ जो आनी होगी वो आ जाएगी। अभी आपके पास टाइम है तो तैयारी कर लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि केवीएस का इंटरव्यू या कोई भी इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू जो होता है आपका 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों पूछी जाती है? आपसे बोलते हैं ना, गिव योर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ क्या होता है कि आप अपना स्ट्रेस कम कर रहे हैं। वहाँ जो हो रहा हो तो आपके साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ये कोई एलिमिनेशन प्रोसेस नहीं है। जो आपका एग्जाम था, एग्जाम आपका एलिमिनेशन प्रोसेस था। यहाँ पे आपके सब्जेक्टिविटी टेस्ट होगी, जबकि आपके एग्जाम में क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट होती है। वहाँ पे आपको क्या हो रहा था, बाहर निकाला गया। अब पूरी कोशिश की जाएगी कि आप बाहर ना निकाले जाएं, लेकिन इसलिए यहाँ पे आपको बहुत फ्रेंडली माहौल मिलेगा। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, गिव योर इंट्रोडक्शन। इसका सेकंड पार्ट में क्या होता है, जनरल अवेयरनेस, कि आप जो पर्सन है कहीं ऐसे पर्सन तो नहीं है जो लोडेड विद नॉलेज, आप सिर्फ नॉलेज से भरे हुए। बी ऑब्जर्वर, अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, उससे कुछ सीख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। क्योंकि एक टीचर ऐसा नहीं हो उसके पास सिर्फ नॉलेज हो, वो ऐसा हो कि एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। आप लर्निंग एनवायरनमेंट तभी क्रिएट कर पाएंगे ना जब आप ऑब्जर्वर हो। तो इस टाइम पे क्या होता है, आपसे कुछ जीके के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे करंट पे इशू क्या चल रहा है। जैसे अभी G20 की समिट हुई है, अभी आपका चंद्रयान 3 गया है, आदित्य L1 मिशन गया है, अभी आपका महिला आरक्षण पे जो एक्ट आया हुआ है इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी आपका नया संसद भवन बना, भारत मंडपम बना है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर जैसे आपका भारत कर्नाटक का इस टाइम पे जो रिलेशन चल रहा है तो आईआर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इस टाइम पे हमारे विदेश मंत्री कौन है, कर्नाटक के पीएम कौन है, जस्टिन ट्रूडो। इस तरीके से करंट की चीजें, क्या आप करंट में जो चीजें चल रही उससे ऑब्जर्व हो रहे कि नहीं हो रहे, उन चीजों का नॉलेज है कि नहीं है। तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके जनरल अवेयर से। अब आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके बायोडाटा से क्वेश्चन पूछ चुके होंगे और जनरल अवेयरनेस से इतने टाइम तक क्या हुआ, आप स्ट्रेस फ्री हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेज से जो क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से। एजुकेशन बैकग्राउंड से, आपके सब्जेक्ट कंसर्न से, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। और आपको क्या करना है, जो अपना बायोडाटा फिल करेंगे, बायोडाटा को बहुत अच्छे तरीके से फिल करना। जो भी इंफॉर्मेशन आपने बायोडाटा में दे रहे हो, ध्यान रखिएगा उससे कोई भी क्वेश्चन बने आप उस क्वेश्चन को आंसर कर पाए। कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा। बी ऑनेस्ट इन योर बायोडाटा। अगर आपने भरा है कि मुझे कंप्यूटर का नॉलेज है, तो सच में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आपने भरा है कि मैंने ट्रिपल सी का कोर्स किया, मैंने ये कोर्स किया, मैंने ओ लेवल का, तो उससे क्वेश्चन को आप आंसर कर पाए। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो आपको नॉलेज हो उसके बारे में कि उसके क्वेश्चन आप कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे पेडागोजी इशू से क्वेश्चन पूछे गए, एनईपी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एनसीएफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ के लिए जो
कार्यक्रम चल रहा है, जिज्ञासा कार्यक्रम चलाया गया, ज्ञान कार्यक्रम, अभी आपके केवीएस में पढ़े भारत अभियान चलाया था। ऐसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो जैसे G20 के बारे में, भारत मंडपम के बारे में, नई संसद के बारे में, जितने करंट में इश्यू चल रहे हैं मैं इनके आपको शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। इसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछते हैं। जॉब प्रोफाइल से व्हाई यू वांट टू बिकम टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हो और आप केवीएस में टीचर क्यों बनना चाहते हो। मैंने ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू देखे, वो गलती क्या कर रहे हैं। जैसे पूछा गया व्हाई यू वांट टू बिकम अ टीचर, ठीक है, तो अपने आंसर में क्या कर रहे हैं, जितने भी केवीएस की अच्छी बातें हैं कि भाई केवीएस में ये है, केवीएस में मुझे ग्रूम करने का अवसर मिलेगा, केवीएस में मेरी पर्सनालिटी डेवलप होगी, ऐसे डिफरेंट टाइप के आंसर दे रहे हैं। लेकिन एक बात सोचिएगा कि अगर मैं आप यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि भाई ऑफलाइन कोचिंग के लिए एक टीचर करिए, आपको एक टीचर हायर करना है। आप आए, अब जब मैं आपके पास आई, ठीक है, कि मुझे क्या करनी है, आप साइंस टीचर के लिए कर लीजिए। मैंने कहा कि भाई आपने पूछा मैं क्यों करना चाहती हूँ जॉब, मैंने कहा भाई आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी सैलरी दे रही, बहुत अच्छे मौके दे रही। अब आपके मन में आएगा कि भाई मैडम आप मेरे यहाँ जॉब करनी आई है, ये बताइए कि आप मेरे इंस्टीट्यूट के लिए क्या करेंगे, मेरे इंस्टीट्यूट में क्या वैल्यू ऐड करेंगे, तभी तो मैं आपको लूँ। आपसे पहले 1000 लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, सब यही कह रहे कि भाई आपकी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं, आपके यहाँ पे मुझे बहुत मौके मिलेंगे। आपको मौके मिलेंगे सही बात है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मेरे इंस्टीट्यूट को क्या मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते। तो एक तो आपको वैल्यू एडेड आंसर देना है, वैल्यू एडेड इन योर जॉब प्रोफाइल कि एज अ केवीएस टीचर आप जाके केवीएस के लिए क्या करेंगे, केवीएस में क्या इंस्टीट्यूट लाना चाहेंगे, केवीएस में क्या चेंज लाना चाहेंगे। भाई केवीएस आपको ले रहा है तो ऐसा ना हो सिर्फ आपका भला हो रहा है, भाई केवीएस में तो कुछ अच्छा होना चाहिए, केवीएस का भी तो कुछ भला होना चाहिए। इस प्रोस्पेक्टिव से आंसर देना है। क्लियर हो क्या। नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेज क्या होता है, वैल्यू एडेड जजमेंट। कई बार यहाँ पे क्या होता है, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कुछ इस तरीके से आपके सिचुएशन लगता है कि इस कंडीशन में आप क्या करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, आपका वैल्यू जजमेंट देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी कॉन्टेक्चुअल में जो क्वेश्चन हुए थे मैंने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए, मैं आपको उनकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। क्या आप कहेंगे तो मैं उनके मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगी। कि जैसे क्लास में बच्चा वो तो पढ़ना ही नहीं चाहता, उसे तो सिर्फ खेलने में मजा आ रहा है, आप क्या करेंगे। क्लास में बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, आप क्लास को कैसे हैंडल करेंगे। आपके पास 2 क्लास है और आप अकेले टीचर हैं, आप कैसे दोनों क्लासेस को हैंडल करें। ऐसे करके डिफरेंट टाइप के सिचुएशन से क्वेश्चन पूछता है। बच्चे की हैंड राइटिंग को आप कैसे सुधारेंगे, हाउ टू इम्प्रूव द हैंड राइटिंग। एक बच्चा जिस सिर्फ खेलने में इंटरेस्ट ले रहा है, एक बच्चा वर्क ही नहीं करके आ पा रहा है, ऊपर से घर के पेरेंट्स आ रहे हैं, टीचर से कह रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाते नहीं। ऐसे डिफरेंट टाइप के सिचुएशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन क्वेश्चन का पूछने का मतलब होता है सिर्फ आपके सब्जेक्टिविटी टेस्ट करना। व्हाट इज द मीन बाय सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिव मीन इज द नो वन इज अ राइट, नो वन इज अ रॉन्ग, कोई सही या गलत नहीं, बट योर लॉजिक शुड बी राइट। आप जो भी आंसर दें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपकी क्लास में एक बच्चा है, वो लंच लेकर नहीं आता, अब आप क्या करेंगे। अब बच्चा लंच लेके नहीं आया या किसी दिन भूल गया, अगर आपने क्या किया, आपने बच्चे को 10 रुपीज दे दिए कि बेटा चाचा के बिस्किट खा लो, नमकीन खा लो, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, बच्चा फिर लंच नहीं लाएगा। हो सकता है उससे लगेगा अगर मैं लंच नहीं के लिए क्या, मैम तो मुझे पैसे दे देगी, मुझे तो कैंटीन से खाने का मौका मिल जाएगा। तो इसका लॉजिक क्या हो। अब आप ऐसा कर सकते हैं, क्लास के बच्चों से 1 बाइट थोड़ा थोड़ा सा लंच शेयर करवा लीजिए। एक तो पूरी क्लास में क्या हो रहा है, शेयरिंग इज केयरिंग का मैसेज जा रहा है। दूसरा उस बच्चे को भी समझाना है कि बेटा लंच लेके आए, लंच आपके लिए हेल्दी होता है, इससे में सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो आप जो रिएक्ट करें, आप जो आंसर दें, उसमें आपकी वैल्यू एडेड होनी चाहिए। इन 5 पॉइंटों को बिल्कुल रट लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए कि आप जो भी अपना आंसर देंगे इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। क्लियर। देखिए जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, जहाँ से आप गूगल से निकाल रहे हैं, सामने वाला बंदा भी वहीं से निकाल रहा है। तो इस तरीके के आंसर उन्होंने बहुत सुने होंगे। ऐसा तो नहीं है कि जैसे इससे पहले वैकेंसीज में क्या होता था, नेट का इतना यूज नहीं होता था, लोग इंटरव्यू के प्रिपरेशन इन सब के लिए क्या होता था, नेट पर डिपेंड नहीं होते, वो जो बोलते थे उनकी सोच होती थी। लेकिन इस बार जो केवीएस में होगा, केवीएस में कट ऑफ अच्छी जाएगी,
क्योंकि जो आप रट के जा रहे हैं ना, सामने वाला भी वही इंट्रो रट के जा रहा है। तो इसलिए बी योर, कम से कम कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। अगर आप कट कॉपी पेस्ट ही करते रहेंगे तो केवीएस को क्या नया टीचर मिलेगा। तो अपने आंसर को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, कुछ बेटर करने की कोशिश करिए। तो आज मैंने आपको जो पॉइंट बताए, इन सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ओके, और कोई भी डाउट हो, किसी तरीके का क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत हो, हमसे कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। देखिए, आपकी ऑफलाइन क्लासेस तो चल ही रही हैं, ऑनलाइन में आपको कुछ वीडियो पहले प्रोवाइड कर चुके हैं, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। और जो मैं आपको शॉर्ट सेक्शन में जीके के पॉइंट दे रही हूँ, उनको जरूर देख लीजिएगा, वो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अभी थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल है, फिर भी मैं आपको कुछ क्लासेस जरूर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। इसके अलावा हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप आंसर करें, ऐसा ना हो कि आप बुकिश नॉलेज से भरे हुए हैं। ऐसा दिखना चाहिए कि ऑब्जर्वर है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप सेल्फ लर्नर हैं। अब जैसे आपने मान लीजिए लिखा, अभी मैंने एक दिन देखा था एक बच्चे को, उसने अपने बायोडाटा में लिखा सेल्फ लर्नर। अब अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, हु इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ लर्नर। आपने सेल्फ लर्नर तो लिख लिया, सेल्फ लर्नर का बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? एकलव्य है। एकलव्य अगर देखेंगे तो सेल्फ लर्नर का बेस्ट एग्जाम्पल है। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया नहीं है, गुरु द्रोणाचार्य को देख के एकलव्य खुद से सीखे थे। तो अगर आप कोई भी बात लिख रहे हैं तो उससे जुड़ा स्टैटिक में क्या पूछा जा सकता है, हिस्ट्री में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, उससे जुड़ी सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इसके अलावा और कोई भी दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।